आर्य समाज कुबेर नगर के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारी गण, सभासद गण, सदस्य गण, आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति। अभी पंडित त्रिलोचन जी के द्वारा परमात्मा की स्तुति प्रार्थना की जा रही थी कि हे प्रभु, तो हमें बुद्धि का ज्ञान दो, क्योंकि संसार के अंदर यदि सबसे कुछ अनमोल व्यक्ति के पास में है, उपलब्धि है, जिससे वो सारे संसार का सुख प्राप्त कर सकता है, तो वो केवल बुद्धि है। यदि ये बुद्धि ही बिगड़ जावे तो बचता कुछ नहीं, सब कुछ बिगड़ जाता। इसलिए चाणक्य महाराज, जिन्होंने चाणक्य विधि लिखी, उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं से संकेत दिया। जब प्रातःकाल वो उठ करके प्रार्थना करते थे प्रभु से, तो कहा करते थे, हे प्रभु, सब कुछ छीन लेना, तेरा दिया हुआ है, तू छीनना चाहे तो छीन ले, लेकिन एक कृपा मुझ पे कर देना कि मेरी बुद्धि मुझसे मत छीनना। बोले क्यों? तो बोले बुद्धि होगी तो जो नहीं है उसे भी प्राप्त कर लूंगा, जो अभाव है उसकी भी पूर्ति कर लूंगा, जो हासिल नहीं है उसकी भी प्राप्ति कर लूंगा। लेकिन यदि बुद्धि ही बिगड़ गई तो जो है उसका भी सुख नहीं भोग पाऊंगा, जो है उसका भी आनंद नहीं उठा पाऊंगा। इसलिए मनुष्य मेधा बुद्धि की कामना परमात्मा से करे। जब बुद्धि हो जाती है तब सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बुद्धि ना हो तब प्राप्ति में भी कहीं न कहीं संकट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमात्मा से जब भी प्रार्थना किया करें, बुद्धि की कामना करें, बुद्धि की प्रार्थना करें, हे प्रभु तू हमारी बुद्धि को मेधा बुद्धि बना, इसे तीर बना, सात्विक बुद्धि बना, जिसे जो संसार की समस्याएं हैं, हमारी उलझने हैं, उन सबको हम समझ सकें और समझ करके बुद्धि पूर्वक उनका समाधान कर सकें। इसलिए तुम परमात्मा हमें बुद्धि दो। लेकिन व्यक्ति परमात्मा से मांगे तब व्यक्ति को बुद्धि मिलती है। इसे मालूम ही नहीं है कि परमात्मा है कहाँ, कौन है परमात्मा। एक व्यक्ति को तो आज ही हमने प्रातःकाल देखा कि हम ऊपर सहजपुर बोघा में ऊपर थे, वो हमने देखा वहां बराबर में पीपल का पेड़ है। श्रद्धा देखिएगा, जिन्हें हम लोग सनातनी कहते हैं। वो एक व्यक्ति आया, लोटे में जल लेकर के आया, पीपल के पास में पेड़ के पास खड़ा होकर के उसने जूते चप्पल एक तरफ निकाले और जूते चप्पल निकाल करके नंगे पैर वो जल लेकर के पीपल के वृक्ष में डाल रहा। पात्र भी एक तरफ रखा, उसके बाद पीपल को ऐसे दबा रहा है जैसे माता पिता के पैर दबाते हैं। ऐसे दबाता, उन हाथों को हृदय से लगाता और उसके बाद में आंख बंद कर करके 5 मिनट तक वो पीपल के पेड़ के पास में ऐसे खड़ा रहा। श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन ज्ञान बुद्धि का अभाव है। यदि यही श्रद्धा माता पिता के प्रति करें, भाई बंधु के प्रति करें, उस परमात्मा के प्रति करें और जाने कि ये सब देने वाला तो परमात्मा है। वृक्ष को केवल पानी की तो आवश्यकता है, लेकिन तुम उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ कि हे पीपल देवता मुझे बुद्धि दो। पीपल के पास में कहाँ बुद्धि है? बुद्धि होती वो पीपल ही क्यों होता? इसलिए बुद्धि मांगो परम पिता परमात्मा से। और बुद्धि मिलती कैसे है? क्या ऋषि संकेत करते? परमात्मा की स्तुति क्या करो। स्तुति क्या है? तब ऋषि लिखते, स्तुति से अभिप्राय है उसके गुणों का बखान करो। परमात्मा के जो गुण होते हैं उन गुणों को व्यवहार में लेकर के आओ, उन्हें जानो कि परमात्मा के क्या क्या गुण हैं। आज व्यक्ति परमात्मा को ही नहीं जानता। एक व्यक्ति बोले राम ही भगवान है, उन्होंने अवतार लिया।
कृष्ण ही भगवान हैं, उन्होंने अवतार लिया, और बहुत लोगों की चर्चा कर देते हैं। कुछ लोग तो खुद ही को भगवान मान करके सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। हम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो बोले तुम कैसे ब्रह्म हो? तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारी योग्यता क्या है? तुम कर क्या सकते हो? आज तो व्यक्ति कहते हैं, खुद ही एक व्यक्ति तो मुझसे बोला, आचार्य जी हम कहाँ, कितना भोला बन रहा है ये बताते हैं मुझे, कितना भोलापन खाता है। आचार्य जी हम कहाँ करने लायक हैं संसार में कुछ, हम कहाँ कुछ करते हैं? ये तो सब कुछ जो करवाता है परमात्मा ही कराता है। वो सब कुछ तो नहीं वो कराता। बोले नहीं, हम पाप करें तो परमात्मा कराता है, पुण्य करे तो परमात्मा कराता है, अच्छा करे परमात्मा, बुरा करे परमात्मा। बोले जब करवाता ही परमात्मा है तो फिर इसका जो बुरा हमने किया तो उसका दंड भी परमात्मा को ही होगा, तुम्हें तो होगा नहीं। परमात्मा ने करवाई, तुमसे गलती पाप करवाया, उसका दंड उसे होगा, तुम क्यों भोग रहे हो? पता लगता आदरणीय बदपुरुषों, पहले तो परमात्मा को ही जानो। ऋषि ध्यान जी महाराज से पूछा, ये परमात्मा की भक्ति उपासना क्यों करे? परमात्मा क्या क्या है? वचन है, परमात्मा सबके लिए सुख, सबके लिए आनंद, उमंग, उत्साह, प्रसन्नता चाहता है। कोई भी जीवात्मा इस संसार में दुखी ना हो, उनके कल्याण परमात्मा चाहता है, लेकिन किसी भी किए हुए पाप के बिना उसे बंधन में नहीं डालता। यदि कोई पाप किया है तो उसका फल दंड रूप में परमात्मा देता है। बिना पाप किए किसी को भी दंड देता नहीं है, बंधन में डालता नहीं है। इसलिए परमात्मा सब कुछ नहीं करता। जो कहते हैं कि सब कुछ वो कराता है, वो नहीं करता। कुछ वो करता है, कुछ हम करते हैं। कुछ काम उसके हैं, कुछ काम हमारे हैं। जो कार्य हमारे हैं उसे परमात्मा नहीं करता, जो कार्य परमात्मा के हैं उसे हम नहीं करते। बोले करते नहीं कि कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। जो परमात्मा कर सकता है उसे हम नहीं कर सकते। मनुष्य हो, देवता हो, राम हो, श्री कृष्ण हो, कितना भी बड़ा संत हो, महात्मा हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, जो परमात्मा कर सकता है उसे सन्यासी, विद्वान, आम व्यक्ति नहीं कर सकता। उसका तिल भर भी नहीं कर सकता जितना परमात्मा करता है। और जो हम करते हैं ये जीवात्माएं करती हैं। जो हम करते हैं परमात्मा भी वो कार्य नहीं कर सकता। आप कहेंगे परमात्मा तो सब कुछ करने वाला है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो सब कुछ कर सकता है। सर्वशक्तिमान का ये अभिप्राय नहीं है कि वो सब कुछ कर सकता है। सर्वशक्तिमान से अभिप्राय ये है कि वो अपने किसी भी कार्य को करने के लिए किसी की सहायता नहीं लेता। परमात्मा अपने कार्य को खुद सिद्ध करता है, वो किसी की सहायता नहीं लेता। जीवात्मा जो कार्य करता है उसमें वो सहायता लेता है। आप व्यापारी हैं, कपड़े की मिलें हैं, दुकानें हैं, आप अकेले किसी कार्य को नहीं करते। 4 नौकर रखे हुए हैं, कोई कपड़ा काटता है, कोई कुर्ती बनाता है, कोई ट्रेडिंग का माल बाजार से लेकर के आता है, कोई दे करके आता है। हम अपने कार्यों में सहायता लेते हैं, लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिमान इसलिए है कि वो अपने कार्य में किसी की सहायता नहीं लेता। और बोले हम परमात्मा कार्य करता है सब कुछ या हम करते हैं? बोले सब कुछ वो नहीं करता, कुछ हम करते हैं, कुछ वो करता है। बोले परमात्मा क्या नहीं कर सकता? बिल्कुल छोटा सा नमूना, ये माताएं बैठी हुई हैं हमारे बीच में, कुबेर नगर आर्य समाज में। ये माताएं दाल पकवान बना सकती हैं, बनाती हैं बढ़िया। परमात्मा दाल पकवान नहीं बना सकता। ये माताएं बढ़िया घर में शाही पनीर की सब्जी, भोजन आदि बनाती हैं, छोले भटूरे बनाती हैं। परमात्मा नहीं बना सकता। आप कहेंगे परमात्मा नहीं बना सकता, परमात्मा क्या बना सकता है?
परमात्मा का छोटे से छोटा कार्य ले लीजिएगा। ये जो फूल हम घरों के अंदर रखते हैं गुलदस्तों में लगा करके, चाइनीज फूल, इन फूलों के अंदर, चाइनीज वालों में नहीं, परमात्मा ऐसे सुंदर सुंदर फूल बनाता है, उनके अंदर सुगंध स्थापित कर देता है, उनमें खुशबू स्थापित कर देता है। यह कार्य मनुष्य आज तक नहीं कर पाया। बढ़िया बढ़िया चाइनीज फूल इसने बना दिए हैं, इतने सुंदर फूल मनुष्य ने बनाए हैं कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि असली कौन से हैं, नकली कौन से हैं। शादी विवाह में हम जाते हैं, घरों में देखते हैं फूलों के गुलदस्ते, फूलों से सजाया हुआ मंच है, देख करके आश्चर्य होता है असली है कि नकली है। पास जाकर के पता लगता है, जब नासिका से सूंघते हैं, अरे इसमें खुशबू तो है नहीं, बोले ये असली थोड़ा ही है। पता लगता मनुष्य की सामर्थ्य कहां कि वो फूलों के अंदर सुगंध स्थापित कर दे। केवल परमात्मा की ही ये सामर्थ्य है कि वो फूलों में सुगंध भर देता है। छोटा सा कार्य, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, इस छोटे से कार्य की ही पहचान उसके जीव कर देते हैं। और ये जो मनुष्य है, जो परमात्मा की सबसे अनुपम कृति है, जितना सारा वेद का ज्ञान इस मनुष्य के लिए दिया है, प्राणी मात्र के लिए दिया है, जिसे मननशील कहते हैं, जिसे मनुष्य कहते हैं, ये मनुष्य नहीं पहचान पाता। लेकिन जो दूसरे जीव परमात्मा ने बनाए हैं, वो जीव सब पहचान कर लेते हैं कौन वस्तु परमात्मा की बनाई हुई है, कौन मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है। तब हम कहा करते हैं, कितने भी बढ़िया गुलदस्ते में आप फूल रखें, एक छोटी सी तितली भी कमरे में आपके आएगी, उन फूलों के चारों तरफ घूमेगी, बैठेगी नहीं किसी फूल पर, चारों तरफ घूम करके फूल को छोड़ करके फुर से उड़ जाएगी और जाकर के जहां बाहर आपने गमले में गेंदे के पुष्प लगाए हैं, गुलाब के लगाए हैं, उन पे जाकर के बैठेगी। और जो तुमने सजा करके रखे हैं 500 का 1000 का गुलदस्ता, उन पे नहीं बैठेगी, क्योंकि उस छोटी सी तितली को मालूम है कि ये नकली फूल हैं, डुप्लीकेट हैं। पता कैसे लगा? बोले तितली उसकी सुगंध लेती है, सुगंध उसमें है नहीं, इसलिए उसने जान लिया ये डुप्लीकेट फूल हैं। एक छोटी सी तितली को पहचान है कि असली क्या है, नकली क्या है, क्या परमात्मा की कृति है, क्या मनुष्य की कृति है। एक तितली ने जान लिया। कितना भी बढ़िया प्लास्टिक का चूहा बना करके घर में रख लो, एक छोटी सी बिल्ली घर में आकर के प्लास्टिक के चूहे के चारों तरफ घूम करके चली जाएगी, उसे छुए तक की नहीं। उस बिल्ली को पता है कि ये डुप्लीकेट चूहा है, असली नहीं है, छोड़ करके चली जाए। और हम मनुष्य मननशील होते हुए, बुद्धिजीवी होते हुए, संसार के जितने भोग पदार्थ हैं वो सब परमात्मा ने इसी मनुष्य के लिए दिए हैं, इसके हित के लिए दिए हैं, इसके भोग के लिए दिए हैं। सारा ज्ञान इस व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए दिया। ये मनुष्य ही एक ऐसा संसार में है जो परमात्मा की बनाई हुई को पहचान जानता तो ये है, लेकिन उनका सम्मान ना कर करके, पहचान ना कर करके खुद की बनाई हुई वस्तुओं के पूजा पाठ में लगा रहता। घरों में हम देखते हैं छोटे छोटे भगवान बना करके मंदिरों में रख रखे हैं, उनके वस्त्र हम पहनाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। भगवान मान करके भगवान को भोग लगा रहे हैं। जो सारे संसार को भोग लगाता है, और तो भगवान को हम छोटा सा टुकड़ा लेकर के भोग लगाएं, तो ये भगवान का सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? अपमान। जो सारे संसार को भोग लगाता है, सबको भोजन कराता है, तुम्हारी सामर्थ्य है कि तुम उसे भोजन कराओ, और भोजन की उसे आवश्यकता है भी नहीं, उसे वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। तुम वस्त्र पहनाते हो अपने बनाए मूर्तियों को, भगवानों को, उसे घर की आवश्यकता नहीं है, वो तो सारे संसार में व्यापक है, उसे घर की भी आवश्यकता नहीं है।
इसलिए ओ आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति, पहचान करो परमात्मा कौन है, परमात्मा की पहचान क्या है। परमात्मा की पहचान ऐसी पहचान जो अभी सुगंध वाली आपको संकेत की। तब एक व्यक्ति बोला महाराज बड़े से बड़ी पहचान, बोले संसार देख लो, इस संसार को तुमने बनाया क्या? बोले नहीं, किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। सूर्य किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने उसके अंदर प्रकाश व्याप्त कर दिया है। कैसा कमाल का ये प्रकाश है कि जब से सृष्टि बनी है तब से चमक रहा है ये, और चमक ही नहीं रहा है। परमात्मा का बनाया हुआ कोई भी उपहार इस संसार में पुराना होता ही नहीं है, सदा नया ही रहता है। आपकी बनाई हुई चीजें पुरानी हो जाती हैं। ये माइक है, देखते हैं वर्षों से है, ये जल लगना शुरू हो गया, पुराना पड़ना शुरू हो गया। आप कह सकते हैं पुराना माइक है, ओल्ड है। परमात्मा का सूर्य जब आप प्रातः काल देखते हैं, प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है एकदम से नवीनता लिए हुए प्रकट होता है। लगता है जैसे आज ही बनकर के तैयार हुआ है, एकदम नया ताजा फ्रेश। और आप भी अनुभव करते हैं, आनंद आ गया। आज तो सूर्य का तेज ही अनुपम है। चंद्रमा इतना पुराना है, सृष्टि बनी थी तब परमात्मा ने इस देवता का निर्माण किया था, चंद्रमा का। लेकिन आज भी जब चंद्रमा चमकता है तब आप देख करके आनंद अनुभव करते हैं। ऐसे देखते हैं जैसे अभी अभी ताजा ताजा ही बन करके परमात्मा ने प्रकट कर दिया हो। ये जो हवा चलती है, हवा कभी किसी को पुरानी नहीं लगती, और जब लगती है तो सबको अनुभूति होती है, आनंद आ गया, बड़ी ठंडी हवा चल रही है। पता लगता परमात्मा का बनाया हुआ कभी भी पुराना लगता ही नहीं है, नया ही रहता है। उसमें नवीनता ही प्रकट होती है। इस पृथ्वी को बने हुए कितने साल हो गए, लेकिन रोज नए नए पुष्प आपको देती है, नए नए फल देती है, नई नई औषधियां देती है, नया नया अन्न देती है। रोज इसका कार्य चल रहा है, नवीनता प्रदान कर रही है, नए फल, नई औषधियां, नया अनाज दे रही है। इसलिए परमात्मा ने जो भी दिया है उसके जैसा कोई दूसरा कार्य करने वाला है ही नहीं। इतना सब कुछ उसका दिया हुआ है। इसलिए पहचान करो, पहचान करो कि परमात्मा कौन है। हम किससे विद्या की कामना करें, किससे सुख की कामना करें। व्यक्ति कहता महाराज इतने दिन हो गए कामना करते करते, लाभ तो हुआ नहीं, फल तो मिला नहीं। फिर अपने पुरुषार्थ में देखो, कहीं पुरुषार्थ में कमी तो नहीं रह गई है। यदि पुरुषार्थ भी ईमानदारी से, मेहनत से है, उसका ज्ञान हमें है जो हम हासिल करना चाहते हैं, निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। किससे प्राप्ति कर रहे हैं? भगवान से तो हम मांगते नहीं ना। अपनी बनाई हुई मूर्ति के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, हे प्रभु तू हमें सद्बुद्धि दो। मूर्ति खुद निर्जीव है, उसमें कहीं चेतनता नहीं है। चेतनता जिसमें हो, किसी गुरु के सामने खड़े हो जाओ, हमें सद्बुद्धि दो। वो चेतन है, जीवात्मा उसमें है, परमात्मा उसके अंदर है। वो आपको ज्ञान देगा, शिक्षा देगा, शास्त्र को पढ़ाएगा, मिल जाएगी बुद्धि। लेकिन हम मूर्ति के सामने खड़े हो जाएं। इसलिए ओ आदरणीय बदपुरुषों, परमात्मा को जानो। परमात्मा कहाँ है? एक व्यक्ति तो बोले महाराज परमात्मा तो ऊपर है। लोग कहते हैं कई बार, अरे उससे डरो। ऊपर को मुख कर करके, हाथ कर करके कहते हैं उससे डरो, जैसे वो ऊपर ही हो। शब्दों में भी प्रयोग करते हैं, अरे ऊपर वाले का डर है कि नहीं है तुझे? बोले कौन ऊपर वाला? ये ऊपर वाला क्या है? बोले जो हम सबसे ऊपर है, श्रेष्ठतम है, बेहतर है, बलवान है, उससे बेहतर दूसरा कोई नहीं है, वो हम सबसे ऊपर है।
सबसे बेहतर है। ऊपर रहता हुआ भी आप संध्या के मंत्र बोलते हैं, प्राची दिग्नि दक्षिणा दिगिंद्रो प्रतीचि उदीची ध्रुवा ऊर्ध्वा, ये सब मंत्र कहते हैं। वो परमात्मा हमारे उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है। वो सब जगह व्याप्त है परमात्मा, वो सब जगह व्याप्त है। संध्या में बोलते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। एक है बोलना, एक है जानना, जान कर करके मानना। यदि हम परमात्मा को सब जगह मानते हैं, बाएं दाएं ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा व्यापक है, तब व्यक्ति पाप करने से डरेगा, फिर वो कोई पाप नहीं करेगा। उसे पता है कि परमात्मा देख रहा है, और जब परमात्मा देख रहा है तो व्यक्ति पाप नहीं करेगा। लेकिन व्यक्ति तो उसे मंदिर में समझता है, मंदिर में परमात्मा है, ताला लगा दिया, अब वो यहाँ है जहां मैं कर्म कर रहा हूं, वहां तो वो है ही नहीं। तब धोखा देता है, तब छल करता है, तब झूठ बोलता है, तब पापाचार करता है। यदि ये मान करके चले सिद्धांत के अनुसार कि परमात्मा सब जगह व्यापक है, तेरे अंदर भी है, तेरे व्यवहार में है, तेरी वाणी में है, तेरे कण कण में विद्यमान परमात्मा, इसलिए तू उससे बच नहीं सकता। जो तू करता है तेरे मन में आया, मन से पहले हृदय में आया, ऐसे ही परमात्मा को पता लग जाता। सब जगह व्यापक परमात्मा है, ऊपर कोई विशेष ऐसा स्थान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज वो तो 7वें आसमान पर है। आसमान तो 7वां और पहला कहीं है ही नहीं है। अभी हमारे वो आए हुए थे अनुव्रत जी, जो विमान उड़ाते हैं, मैंने उनसे कई बार चर्चा की, अनु जी आप तो विमान उड़ाते हैं, बहुत ऊंचाई पर उड़ाते हो। बोले हाँ, बादलों से भी ऊपर, बादल नीचे हैं, हम ऊपर चलते हैं। यहाँ बोले कभी आकाश में उड़ते हुए, विमान उड़ते हुए कभी आपने देखा कहीं कोई परमात्मा नजर आए हो? तब हंस करके कहता आचार्य जी क्यों मजाक करते हो, अरे ऊपर आकाश में कहाँ परमात्मा है, वो तो व्यापक है कण कण में। बोले लोग कहते हैं कि वो 7वें आसमान पे रहता है। बोले 7वां आसमान कहाँ है? पहला दूसरा तीसरा ऐसा तो कोई आसमान नहीं है, आसमान तो व्यापक है, सब जगह है, पहले दूसरे का मतलब ही कोई नहीं है। कहीं परमात्मा आकाश में अलग से कोई नहीं है। कोई कहता है 4वें आसमान पर है, और कुछ लोग तो कहते हैं महाराज वो तख्त पे बैठा हुआ है। अभी उनकी अपनी जयंती थी, रामचंद्र देहलवी जी के शास्त्रार्थ महारथी थे, उनसे जब शास्त्रार्थ हुआ तब पूछा, बोले परमात्मा कहाँ? तो कुछ व्यक्ति बोले अलग समुदाय के, बोले परमात्मा 7वें आसमान पे रहता है। बोले 7वें आसमान पर कहाँ है, कहाँ टिका हुआ है? बोले तख्त पे बैठा हुआ है। बोले तख्त बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है? अगर ये कहें कि तख्त बड़ा है, बोले अच्छा परमात्मा से भी बड़ा है। तब बोले वो परमात्मा बड़ा है। बोले छोटे तख्त पे कैसे आ गया? और वो तख्त संभाला किसने है? बोले फरिश्तों ने। बोले फरिश्ते खड़े कहाँ हैं? आकाश में उनका आधार क्या है? कहाँ के पैर टिके हुए हैं? और कभी थक भी तो जाते होंगे, तख्त की अदला बदली भी तो करते होंगे, तब पता लगता आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति, ना वो 4थे आसमान पर है, ना वो 7वें आसमान पर है। परमात्मा तो इस कण कण के अंदर विराजमान है, वो सब जगह व्यापक है। बोले अंदर के बाहर? बोले वो अंदर भी है, बाहर भी है, सबके अंदर है, सबके बाहर है, व्यापक रहता हुआ है। वो इस सारे संसार के कार्यों को करता है। लेकिन कुछ कार्य परमात्मा के हैं, कुछ कार्य हमारे हैं। सब कार्य परमात्मा के नहीं हैं, कुछ हमारे कार्य हैं। हम भी संसार में रह करके संसार की रचना करते हैं, सहयोग देते हैं। परमात्मा भी इस संसार की रचना करता है। जो रचना वो करता है उसे हम नहीं कर सकते, हम जो करते हैं वो नहीं कर सकता।
ये माइक हमने बना दिया, ऐसा माइक परमात्मा नहीं बना सकता। आप कहेंगे सर्वशक्तिमान, हाँ है, ये कार्य हमारा है, ये रचना हमारी है, परमात्मा की रचना दूसरी है। आप कहेंगे परमात्मा की रचना कैसी है? गाय बनाता है, फूल बनाता है, सेब बनाता है, चीकू बनाता है, अमरूद बनाता है, केला बनाता है, सूर्य बनाता है। इन सबको बनाने वाला परमात्मा है। उसकी रचना में हमारी रचना में बहुत अंतर होता है। उसकी रचना अलग, हमारी रचना अलग। उसकी रचना पूरी 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 बनकर के तैयार होती है। उसने सूर्य को टुकड़ों में नहीं बनाया, पूरा पूरा सूर्य बना करके तैयार कर करके उसके अंदर प्रकाश फीड कर दिया। उसने चंद्रमा को टुकड़ों में नहीं बनाया, पूरा पूरा बनाया। तब बोले बाहर रह करके अंदर बैठ करके। परमात्मा रचना के अंदर व्यापक होकर के रचना को बनाता है। और बोले हम रचना के बाहर बैठ करके बनाते हैं। परमात्मा रचना के अंदर बैठ करके रचना करता है, मनुष्य रचना के बाहर बैठ करके रचना करता है। परमात्मा की रचना पूरी पूरी एक की एक। उसने गाय बनाई, टुकड़ों में नहीं है कि पैर अलग बनाया, कान अलग बनाए, आंखें अलग बनाई। परमात्मा की रचना बेजोड़ है। जोड़ होते हुए भी जोड़ दिखाई देते हैं, घुटना मुलता है, कान हिलते हैं, आंखें चलती हैं, जोड़ है। लेकिन फिर भी परमात्मा की रचना बेजोड़ है, उसमें कोई जोड़ नहीं लगा हुआ है। एक का एक है, पूरा लीप पोत करके इतना सुंदर बना करके प्रस्तुत करता। और जो परमात्मा बना देता उसके अंदर कोई भी न्यून से न्यून नाम मात्र की भी कमी नहीं होती। आप मन से विचार कर करके देखें, मनुष्य का ये शरीर बनाया परमात्मा ने, इसमें कोई भी कहीं भी नाम मात्र की कमी नहीं है। परमात्मा रचना के अंदर रह करके, मनुष्य रचना के बाहर बैठ करके, परमात्मा की रचना पूरी पूरी, मनुष्य की रचना टुकड़ों में, अलग अलग टुकड़ों की रचना करते हम। फिर उन टुकड़ों को जोड़ करके तब रचना तैयार हो जाती है। बोले पहचान कैसे करें? विशेष बात क्या है परमात्मा की रचना में और मनुष्य की रचना में? कैसे पहचान होवे कि ये मनुष्य की रचना और ये परमात्मा की रचना है? ओ आदरणीय भक्तपुरुषों, मातृशक्ति, परमात्मा की रचना में बीज होता है। क्या होता है? बीज होता है। परमात्मा ने आम बनाया, आम के अंदर उसका बीज गुठली रूप में स्थापित कर दिया, उस बीज में आम फिट कर दिया, उस आम पे पेड़ पे आम लगा दिए, आम से आम बनते चले जाते हैं, अमरूद से अमरूद बनते चले जाते हैं, गाय से गाय बनती चली जाती हैं, मनुष्य से मनुष्य बनते चले जाते हैं, बंदर से बंदर बनते चले जाते हैं। परमात्मा की रचना की पहचान ये है कि उसने अपनी रचना में बीज स्थापित कर दिया। जो उसने बनाया उससे वैसे ही ऑटोमेटिक अपना प्लांट ऑटोमेटिक चलता रहता है, बनते रहते हैं। वो एक बार बनाता है, फिर रचना आगे बढ़ती चली जाती है। हमने माइक बना दिया, इस माइक के जैसा दूसरा माइक ये माइक बना ही नहीं सकता। आपने मोबाइल बना दिया, मोबाइल से मोबाइल नहीं बनते, घड़ी से घड़ी नहीं बनती। पता लगता परमात्मा की रचना में बीज होता है, रचना से रचना बनती चली जाती है। और कैसे वो परमात्मा इस सारे संसार को बनाता है, समय हो गया इसकी चर्चा कल प्रातः की सभा में फिर करेंगे कि कैसे वो सारे संसार की रचना करता है। समय हो गया। इन शब्दों के साथ माताओं का हृदय से आभार, अभिनंदन, आप सभी का अभिनंदन। वाणी को विराम। ओम शम। ओम देवहु शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति
ईर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शाहमा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर।